मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग 40 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। तो बस आप सब आखिर तक बने रहेंगे और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन बताई जाएगी वो सब क्वेश्चन आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी वीवीआई होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं। चलिए, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कहा गया, विद्युत संयंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रभावित होने वाली धारा की माप की जाती है, तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या बहुत कम होगा या बहुत अधिक हो जाएगा, ये हमें बतानी है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर रहेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बता देंगे सब लोग। बहुत कम, कम, बहुत अधिक, अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अधिक हो जाएगा। क्या होगा आपका? विद्युत धारा का मान यानी कि ए मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न भी आपके सामने क्लियर है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी आ गया आपका। दूसरा प्रश्न में कहा गया आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का उपयोग करते हैं? किस क्षर का उपयोग की जाती है वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका इस्पात है, दूसरा आपका पीतल, तीसरा आपका नरम लोहा, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से जिन स्टूडेंटों को आंसर मालूम हो, थोड़ा सा भी आप टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे। जिनको नहीं मालूम है कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपका और उसके बाद आप जो है बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है आप यहाँ पे इसको याद कर लेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न यहीं से देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में कहता है आपका, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र क्या है? यानी विद्युत परिपथ जो होते हैं उसमें धारा का मान जो है किससे मापी जाती है ये हमें बतानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैल्वेनोमीटर, दूसरा आपका वोल्ट मीटर, तीसरा आपका ए मीटर, चौथा बोला गया इनमें सभी से। तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वो मापी जाती है आपका ए मीटर से। किससे मापी जाती है? ए मीटर से मापी जाती है। ये 2 क्रम होता है, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम, वो भी आगे क्वेश्चन आने वाला है, तो घबराइएगा नहीं। ए मीटर एक यंत्र होता है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, आप इतना जरूर समझिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये भी सामने आपका क्लियर होगा। तो 4 में बोला गया, बिजली घंटी, क्या आपका? बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव पर बिजली घंटी काम करता है ये हमें बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। पहला आपका ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा आपका रासायनिक प्रभाव, तीसरा आपका चुंबकीय प्रभाव और चौथा में बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर यानी कि जिसका जो सही आंसर होगा बताएंगे जल्दी से इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका चुंबकीय प्रभाव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें? आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 5। कहा गया यहाँ पे 5 में, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मात्रक क्या होता है वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका ओम है, दूसरा आपका वोल्ट, तीसरा आपका एम्पियर, चौथा आपका कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका वोल्ट है। क्या आपका? वोल्ट होता है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। तो क्लास में जो देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी, बहुत ही आसान होने वाला है और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा 6। कहा गया, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, यानी कि भाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा? ठीक है, ये हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 0.1 एम्पियर। क्या होगा आपका? 0.1 एम्पियर, ये इसका निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका होगा वो 7 नंबर। चलिए 7 नंबर भी क्लियर आपके सामने। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का उदाहरण बताना है। इनमें से कि कौन सा उदाहरण है चारों में से जो विद्युत धारा के पर आधारित हो? किस पर आधारित हो? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हो। 4 ऑप्शन है, मोटर है, डायनेमो है, बिजली की घंटी है और वोल्ट मीटर है। इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला आपका बिजली की घंटी। क्या? बिजली की घंटी, जो कि ऊपर में भी हम इस तरह के क्वेश्चन को देख चुके हैं।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 8 नंबर कहता प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। चारों उपकरण में से प्रत्यावर्ती धारा जो है कौन दे सकता है, ये हमें बतानी है। चार ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। पहला आपका वोल्ट विद्युत मोटर है, दूसरा डायनेमो है, तीसरा आपका वोल्ट मीटर है, चौथा आपका अमीटर है। तो प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग एसी करंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, एसी करंट। तो ये जो चारों में से है वो आपका डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा दे सकता है। क्योंकि जब भी आप पढ़े होंगे पवन चक्की से जो विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, या आप जल विद्युत धारा जो उत्पन्न की जाती है उसमें चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 9। प्रश्न नंबर 9 भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। कहा गया यहाँ पे टंगस्टन कितने डिग्री पर पहुंचने के बाद वो पिघल जाता है। इसके लिए भी चार ऑप्शन दिए गए, 3000 डिग्री सेल्सियस, 1520 डिग्री सेल्सियस, 325 डिग्री सेल्सियस और 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन तार जो है वो पिघल जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा 10। कहता है प्रत्यावर्ती धारा एसी की प्रवृत्ति क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, इसकी आवृत्ति क्या होती है वो हमें बतानी है। चार ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। पहला आपका 20 हर्ट्ज है, दूसरा आपका 60 हर्ट्ज, तीसरा आपका 30 हर्ट्ज और चौथा वाला गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, HZ हर्ट्ज होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, बस इसके बाद मॉडल पेपर का क्लास चलेगा अभी ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड प्रकाशित कर चुका है मॉडल पेपर, बस उसका क्लास अगले क्लास से जरूर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर में कहा गया चित्र में धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय जो दिशा है वो बतानी है हमें। चुंबकीय सदिश B की दिशा बतानी है। किसकी दिशा, B की दिशा बतानी है, जो कि आपको दिख जाएगा B की दिशा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे जिसका जो आंसर होने वाला वो देखिएगा, यहाँ पे दिया गया कागज तल के लंबवत की ओर, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, कागज तल के दाहिनी ओर और कागज तल के बाईं ओर। तो ये जो आपकी दिशा जो दिखाई पड़ रही है, ये वाली दिशा देख सकते हैं यहाँ पे किस ओर है, तो कागज तल के लंबवत की ओर। लंबवत किस पे है, लंबवत पे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे बोला गया चित्र में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम प्रदर्शित करता है बताना अंगूठा जो है किसकी दिशा प्रदर्शित करता है। क्या अंगूठा पूछा गया किसकी दिशा प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा। जब भी बल रहेगा समझ लीजिएगा वो अंगूठा कहलाएगा। ठीक है, धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को प्रदर्शित करता है कौन, आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किसको देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए ये और थोड़ा सा कर लेता है छोटा। चलिए तो 13 नंबर प्रश्न में जो कहा गया उसको देख लेते हैं। बोला गया आपका 13 नंबर प्रश्न में ये 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं का आर पार 2 कूलाम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ेगा। कितना जूल विद्युत कार्य करेगा 12 वोल्ट विभवांतर को के अधीन जो है दो बिंदुओं को आर पार करने में 2 कूलाम का, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बता देंगे। इसका राइट आंसर होने वाला है 10 जूल। कितना, 10 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 14। प्रश्न नंबर 14 में कहता है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का होगा। कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम है। और जब भी श्रेणी क्रम रहे बिल्कुल आसान वाला जोड़ होता है, यानी कि 10 और 20 कितना होता है 30, जो कि आपका दिख जाएगा ऑप्शन नंबर किस में दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, है ना। श्रेणी क्रम में कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा 30 ओम। और समांतर क्रम होता है तो 1/10 1/20 करके फिर उसको जोड़ते हैं।
इतना क्लियर है? चलिए क्लियर है तो बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन में आपका 15। तो क्वेश्चन 15 में जो कहा गया उसको देखिए, कहा गया ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है, ओम के नियम से फॉर्मूला क्या आता है। तो ओम के नियम में आप पढ़े होंगे तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा आपका I बराबर V बट्टा R। क्या हो जाएगा आपका? I बराबर V बट्टा R। चूंकि यहाँ फॉर्मूला पड़ेगा तो I आपका समानुपाती V आता है, फिर I बराबर का आता है आपका R भी होता है, यहाँ पे होता है ना I, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा भी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं भी समानुपाती आई होता है। क्या होता है आपका? यहाँ पे तो आंसर ये हो जाएगा, उसका होता है भी समानुपाती आपका आई होता है, फिर भी बराबर आई आर या आर आई बोलिए, ठीक है। और आई का जब मान निकलेगा तो इसको इसके बटाए भेजना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में आपका 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो कहता क्या आपका? तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता विद्युत मोटर बदलता, विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा में बदलता है वो हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए, जल्दी से देखिए। 4 ऑप्शन बोला गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इनमें से कोई भी ऊर्जा में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कौन? विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न भी आपके सामने होगा क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 नंबर में कहा गया आपका क्वेश्चन में विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय बल क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी। पहला ऑप्शन है ओम के नियम द्वारा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है किसकी दिशा को दिखलाती है, तो इसका कौन सा नियम है? ओम के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा, या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। चारों ऑप्शन में बता दीजिएगा। ओम का नियम तो ये होता है नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। क्या? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 18 नंबर। कहा गया विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है वो हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिख रहे होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उष्मीय प्रभाव, जो कि फर्स्ट ही ऑप्शन में आपका दिख जाएगा। उष्मीय प्रभाव विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में जो कहता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं ऊपर और देख लेंगे दोनों क्वेश्चन को साथ में। तो कहता है 19 नंबर में आपका चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा क्या कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या कहलाती है। यहाँ पे दिया गया ओम के नियम द्वारा प्रदर्शित किसके नियम से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ओम का नियम, दूसरा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, यही इसका आंसर होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न में कहा गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता। 4 ऑप्शन दिए गए, वाट, वोल्ट, ओम और एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एम्पियर। क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक वो होता है आपका एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 21 से 21 नंबर प्रश्न को देखें। थोड़ा टाइमिंग देख लेते हैं। चलिए हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 में कहा गया जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसकी गतिशील कण क्या कहलाते हैं। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण जो होते हैं वो क्या होते हैं वो हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आपका? जो भी गतिशील कण होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। हम लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन आवेश का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। पढ़े होंगे आप लोग। आवेश का जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 22 नंबर। थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, बड़ा सा ऑप्शन। बोला गया निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही चालक के उसके बाद जो है निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। कौन सही वर्णन करता है बतानी हमें। पहला ऑप्शन आपका चुंबक क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की केंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं
अरीय होती है जिसका उद्गम स्थल से होता है? ये बतानी है क्वेश्चन नंबर आपका 22 में। तो कौन जो है वो सही है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा आपका 23 में आपका क्लियर है क्वेश्चन। बोला गया विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर जैसे ही मापा जाएगा आंसर हो जाएगा आपका वोल्टमीटर। क्या होगा आपका? वोल्टमीटर। और आपका जैसे ही विद्युत धारा मापी जाएगी उसका आंसर हो जाएगा एमीटर। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं क्लास को सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है या जो आपका मॉडल पेपर का क्लास होगा या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास होगा सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा, और बिल्कुल आप आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लास टाइम तो सबको पता ही होगा, शाम के 6 बजे है ना, शाम के 6 बजे से क्लास होती है। तो यहाँ पे हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कितना देखेंगे? 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। बोला गया डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। डायनेमो से जो प्राप्त होती है वो प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा आपका दिष्ट धारा, तीसरा आपका दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वैसा अगर देखी जाए तो डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा निकलती है, एसी भी और डीसी भी। वहां पे देखे थे तो वहां क्या था, बोला गया था एसी किससे निकलता है? तो एसी डायनेमो से भी निकलता है, बाकी जो ऑप्शन था उससे एसी नहीं निकल रहा था, इसलिए एसी वाले में आंसर के लिए था वहां पे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 25 में कहा गया किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, ठीक है, परिनालिका के भीतर जो है वो आपका परिनालिका के भीतर बोला गया। एक मिनट ये क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन था ना, भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये हमें बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका शून्य होता है, दूसरा आपका कहा गया इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तीसरा बोला गया इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, चौथा बोला गया सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ये जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो हमें बतानी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26 में कहा गया पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण यानी कि अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर होगी, पूर्व की ओर होगी, अधोमुखी होगी या ऊपरमुखी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऊपरमुखी, यानी कि ऊपर की ओर। क्या हो जाएगी? इसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 27 में कहा गया तांबे की तार की ओर आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन गति कर रही है? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, यानी कि चेंजिंग हो जाता है, ये हमें बतानी है। यहाँ भी दिए गए हैं इसके लिए 4 ऑप्शन, 2 है, 1 है, आधा है और चौथाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जहां दिख रहा होगा आपको ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 28। चूंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कुल मिला के आपका 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? ठीक है, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में बोला गया जोड़ देते हैं, तो इसका धारा का मान क्या वो हमें बतानी है। ठीक है इतना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। कैसे? तो श्रेणी क्रम है, इसको आप जोड़ दीजिए, 2 3 2 5, कितना होगा आपका 6, और 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका 2 एम्पियर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपका 28 से। चलिए 28 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया होगा क्लियर। तो 28 में जो कहा गया उसको देख लेते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न में कहता है, चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है आपका किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। किस आपका उपकरण में धन और ऋण नहीं होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, ये बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, सेल है, वोल्टमीटर है, एमीटर है, कुंडली है। तो कुंडली में आपका जो है धन आवेश और ऋण आवेश नहीं होता, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं होता। चलिए 30वां क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां प्रश्न में कहता है चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थिर होती है, यह जो है
किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा वो हमें बतानी है। तो ये जो है जैसे ही हम लोग इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में स्वतंत्र रूप से चली जाती है कौन, चुंबकीय सुई। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 31। 31 भी क्लियर आपके सामने। 31 में कहा गया आपका, सॉरी 1 मिनट, 31 में कहा गया आपका क्वेश्चन, 31 में क्वेश्चन है आपका, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न होता है ये बतानी है। चारों ओर उत्पन्न जो होता है वो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जब विद्युत धारा के से आप किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित कराई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 32 में कहा गया प्रश्न आपका है, किसी दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे तथा उससे प्रत्येक से 1 मीटर की दूरी की धारा प्रवाहित हो तो उसके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा, ये बतानी है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सब बता देंगे इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला आपका 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 33 में कहता है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है वो हमें बतानी है। चुंबकीय ध्रुव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर मीटर। क्या होता है आपका, चुंबकीय ध्रुव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर मीटर। ठीक है, तो चलिए इतना ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 34 नंबर। 34 में भी क्वेश्चन आपके सामने क्लियर होगा। 34 में कहा गया, विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग होता है। विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग कहाँ होता है, यह बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी है, चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव का, विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का, यही तो इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का, क्या होगा आपका, विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 35 में कहा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, यह हमें बतानी है। 35 क्वेश्चन है। 35 का जो आंसर होगा वो होगा आपका माइकल फैराडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जहां दिख रहा होगा आपको फैराडे। इनका पूरा नाम क्या है फैराडे का, माइकल फैराडे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर देंगे, जो देरी से आएंगे क्लास को फिर से रिपीट कर लेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन छूट गया कब सब क्वेश्चन भी आए काफी महत्वपूर्ण है। 40 क्वेश्चन का सीरीज है, तो बस 4-5 और क्वेश्चन बच गए। तो बोला कि अगला प्रश्न आपका 36, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो विभवांतर के लिए जो माप यंत्र का उपयोग किया जाता है वो क्या था आपका वोल्टमीटर का, किसका, वोल्टमीटर का उपयोग विभव को मापने में और विभवांतर को मापने दोनों में किया जाता है, जबकि विद्युत धारा को मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका जूल, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, है ना। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वो होता है आपका जूल, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट। क्या होता है आपका वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 38 नंबर। 38 में कहा गया, उसको देख लेते हैं। 38 में है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, किस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जनरेटर है, जनरेटर यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत मोटर। क्या होगा आपका, विद्युत मोटर होगा। वह ये जो है विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन आपका बोला गया, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है ये बतानी है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 जूल में जो कैलोरी होती है वो होता है आपका 0.24, है ना, 0.24 कैलोरी। 1 जूल में कितनी कैलोरी, 0.24 कैलोरी होती है। चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन आज के क्लास का, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया, डायनेमो परिवर्तित करता, डायनेमो किसको किस ऊर्जा में बदलता है, यह हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी उपस्थित हैं। बोला गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, डायनेमो। और ये रहा आप सबके लिए क्वेश्चन, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 41।
41 भी आपके सामने क्लियर हो दिख रहा होगा। बोला गया आपका डायनेमो में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो है ना, डायनेमो परिवर्तित करता है। सेम चीज़ है यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन सिमुलर क्वेश्चन है, तो दोनों का आंसर क्या होने वाला है, बस एक ही होने वाला है, खाली ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो सब लोग आप बता देंगे कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो आज का क्लास उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट जाने से पहले, और जो दोस्त आपके क्लास में उपस्थित नहीं रहेंगे सबको शेयर भी कर देंगे। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है या जो अभी मॉडल पेपर आया बिहार बोर्ड का, हर एक सब्जेक्ट का हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। तो उस तरह की क्लास पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।